जी बीना इरफान साहिबा जी। आप काइंडली सबसे पहले अपना तारुफ ब्रीफली हमारे नाज़रीन को करवाइए, अपने बारे में बताइए प्लीज़। ये तारुफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। मैं एक अल्लाह ताला की एक नाचीज़ बंदी हूँ। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और मेरी जो फैमिली है पैटर्नल फैमिली वो भी सियासत में थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, और शादी के बाद भी मेरे जो घर वाले थे उनका भी सियासत में। आप किस फैमिली से? जी खान ऑफ कलात। ओके। एंड मेरी शादी खान ऑफ कलात की फैमिली में हुई है। शहज़ादा आगा अब्दुल करीम की मैं बहू हूँ और मेरा अपना ताल्लुक़ ज़ेरी फैमिली से है। इट्स एन इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली। तो और बचपन ही से आप कह सकते हैं कि सोशल वर्क का बड़ा शौक़ था और स्कूल ही में गर्ल्स गाइड के रूप में या ब्लू बर्ड्स के रूप में लोगों की मदद करना। और फिर जब ज़रा बड़ी हुई तो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में मेरा वहाँ पे स्टूडेंट विंग था, उससे ताल्लुक़। फिर चूँकि मेरी फैमिली पाकिस्तान मुस्लिम लीग की थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की स्टूडेंट विंग उस वक्त नहीं बनी थी। देन केम अ टर्म कि जब मेरी शादी हो गई। शादी के बाद ज़रूरी है कि आपके जो हस्बैंड है वो आपका साथ दें, तभी जाके आप घर से बाहर निकल सकते हैं। आप में अगर खिदमत का जज्बा हो, अपने लोगों का दर्द हो, अपने लोगों के लिए आपकी आवाज़ ऊंची करनी है या आपकी आवाज़ किसी जगह पहुंचानी है, तो आपके घर से आपको मुतमईन होना है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है आगा साहब ने हमेशा मेरा साथ दिया, क्योंकि उनका एक सियासी घराना है। वो हमेशा सियासत, चाहे आप किसी भी पार्टी से बालाताक होकर, रंग नस्ल झंडों से बालाताक होकर वो अपने मुल्क की और अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। और उन्होंने यही चीज़ हमें ही सिखाई है कि आप अपने घर में और बाहर लोगों की खिदमत करें। तो 2002 में ईयर 2000 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनी, क्योंकि मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के घराने से ताल्लुक़ रखती तो ये नून लीग भी आ गई, जी भी आ गई, तो मगर मुस्लिम लीग होता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। 2002 में 2000 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बन रही थी तो चौधरी साहब के यहाँ मेरे घर वालों को ने मुझे बुलाया और वहाँ पे कहा कि आप लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आप आएँ। और हम वैसे भी मुस्लिम लीग ही थे और लोगों की खिदमत करें, लोगों को बाहर एक अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस बलूचिस्तान में ज़रूरत थी। तो आप पहली मरतबा कब मुंतखब हुई? 2002 में। 2002 में। जी हाँ। और उसके बाद ऑनवर्ड्स? उसके बाद 2007 में दोबारा से। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैं और अब आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान? सेनेट 2011 में, चूँकि मैं सोचा कि अब क्योंकि हमारी आवाज़, मैं ये आपको बता दूँ, कोई भी रेजोल्यूशन, वो कहते हैं रेजोल्यूशन बनती है, जब तक रेजोल्यूशंस की इम्प्लीमेंट नहीं होती, कानून साजी नहीं होती, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो उस पर काम नहीं बनता। बलूचिस्तान की ख़वातीन के हक़ व हुकूक़ के लिए हमने प्रोविंशियल असेंबली में काफ़ी रेजोल्यूशंस आपने लाए हैं, इस पे काम किया। जी, और काम किया, मगर हमारी बात नहीं सुनी जाती थी। तो हम यही समझते थे कि शायद मरकज़ में जाएं और हमारी बात सुनी जाए। अच्छा। तो दूसरी टर्म भी मेरा एज मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स। आपने बड़ी मज़े की बात कही। आप सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, एक ऐसी जगह जो सूबे की सबसे बड़ी जो है वो पार्लिमानी अथॉरिटी है, जहाँ पे कानून बनते हैं, और वहाँ आपका ये खौफ है आपके दिल में जब तक आप मेंबर हैं कि वहाँ आपकी बात नहीं सुनी जा रही। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं इस ज़ाती हैसियत में हम बात नहीं कर रहे, बल्कि बुनियादी तौर पे आप हमारी बहन हैं। आप एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर जा सकता है, लोगों की आवाज़ बन सकता है। वहाँ जाके हमारी ये बहन
क्यों महसूस करती है ऐसा? मेरा ये पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। Yes. आप ऐसा क्यों फील करती रहीं कि आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही? कम होने की वजह से तादाद, या कुछ और ऐसा मसला? प्रोविंशियल असेंबली में हमारी तो मेजॉरिटी थी। नहीं, एज ए खातून, एज अ खातून अब बात ये रही कि खातून को आप कितनी अहमियत देते हैं। हमारे लोग, हमारा मुल्क खातून को कितनी अहमियत देता है। बलूचिस्तान में तो ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करते हैं। हमारा वो जो ट्राइबली सेटअप है, एक ट्राइबल खातून आपके सामने बैठी हुई है, बात कर रही है, यहाँ अमेरिका तक, ब्रसल्स तक पहुँच गई है, अपनी आवाज़ UN से लेकर यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट में बात कर रही है। तो इसका मतलब यही कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं एक वसी सोच रखते हैं और ख़वातीन को वो इज़्ज़त देते हैं। मगर बात ये है कि क्या हमारी बात या हमारे सूबे की बात क्या ये पार्लियामेंट सुनेगी कि जो बलूचिस्तान के हक़ व हुकूक़ है उसकी जो बात है, जो आज बलूचिस्तान में जो आग लगी हुई है, ये किसकी लगाई हुई है? ये इस पे आते हैं और हमारे पास 5 मिनट है मज़ीद जो है इसके बाद। लेकिन मैं आप तीनों ख़वातीन से ये पूछना चाहूँगा, आप उस जगह पे मौजूद हैं पाकिस्तान की ख़वातीन के नुमाइंदे के तौर पे जहाँ उनके हक़ के लिए सबसे बड़ी जो है ना वो कानून साजी होनी है। मैं ये पूछना चाहूँगा, टाइम थोड़ा है, थोड़ा हम लेट हो गए अपने काम में, आप मुझे ये फरमा दीजिए जो इस वक्त मौजूदा कवानीन हैं पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की हालत के हवाले से, आप तीनों बारी बारी मुतमईन हैं उससे? आप मीरुद्दीन। ख़वातीन के लिए कवानीन बनाए हैं पिछली गवर्नमेंट में, हमने तो काफ़ी कवानीन बनाए हैं और हमने जो स्पीकर हमारी थी फहमीदा मिर्ज़ा, उनको भी हम ही लाए थे। हमारी जो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उनको भी हम ही ख़वातीन ही आगे लाए थे ना। तो हम ख़वातीन को अहमियत देते हैं हर जगह। शीरीन को हमने एम्बेसडर बनाया, खातून ही थी ना वो। इसके अलावा हमने इतनी वहाँ कानून साजी की पिछली हुकूमत में, हमने, ये हुकूमत तो अभी आई है ना, तो ये भी करेंगे। जाहिर है कि जब हुकूमत में आ गए हैं तो ये लोग भी करेंगे। लेकिन हमने बहुत ख़वातीन को इज़्ज़त दी, उनके लिए कवानीन बनाए कि अगर वो ऑफिसेज जाती हैं और उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनके साथ कोई ऐसे नाजेबा वाक़यात ना हो जो हमारे लिए कलंक का टीका बन जाए। तो हम तो हर फील्ड में ख़वातीन को अहमियत देना चाहते हैं। हम चाहते हैं ख़वातीन आगे बढ़ें। जी, मेरे ख्याल में लॉ मौजूद है। मेरा जो कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, सबसे बड़ा मसला हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। उस पर हम अब फोकस करेंगे ख़वातीन एज ए पार्लियामेंटेरियन, ताकि उन कवानीन पर सही मानों में अमल दरामद हो सके। उस रुबीना, बिल्कुल 30 सेकंड हमारे पास आखिरी, और आप हमें बताइए, आप मुतमईन हैं और इस हवाले से कोई नई चीज़ आपके जहन में है कि आप ये बात करेंगी वहाँ जाके? देखिए जी, मैं ये समझ, जब तक ख़वातीन को पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करते तो ये मुमकिन नहीं कि हम आगे बढ़ सकें या तरक्की कर सकें। चाहे वो बलूचिस्तान की हो, सिंध की हो, पंजाब की हो या KPK की हो। पाकिस्तान की तरक्की इसी में है कि पाकिस्तान के दोनों जेंडर, मेल और फीमेल, दोनों पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव सोच को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आपने आज के प्रोग्राम में देखा, ख़वातीन ने अपनी बात कही और ये यहाँ पे मौजूद हैं, पार्लियामेंट में तशरीफ़ लाई हैं। यहाँ औरतों की जो है ग्लोबल फोरम हो रहा है और ख़वातीन की नज़र से इस दुनिया को देखने के जो हैं वो प्लान बन रहे हैं और अब तक क्या हो रहा है उस पर बात हो रही है। मैं आपके मेज़बान के तौर पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, ख़ातून एक ऐसी चीज़ है जो एक मर्द को इंसान बनने में मदद देती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। How was it? Thank